हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमस्कार म्यूजिक कोचिंग सेंटर। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में जो गिटार सीखना चाह रहे हैं, जो सीखना शुरू कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, एडवांस लेसन जो कर रहे हैं, उन सभी के लिए कुछ साधारण टिप्स मैं आज की इस क्लास में बताना चाहूंगा। सबसे पहला और खास टिप्स यही होगा फ्रेंड्स आपके लिए कि गिटार को सबसे पहले हमें होल्ड करना आना चाहिए। किस तरह से हम गिटार को होल्ड करें, तो ये देखिए, ये पोजीशन होनी चाहिए। किस तरीके से हम अपने गिटार को अपने पांव पर रखेंगे और इस तरीके से हमें प्ले करना है ताकि हमारा ये गिटार हिलेगा और हम आसानी से कॉर्ड्स को प्ले कर सकें। जैसे कि मार्क आउट इस टाइप से, तो हमें आसानी रहेगी अगर ये गिटार हमारा इस तरीके से होल्ड होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इसको होल्ड करके रखना है ताकि हमारा गिटार हमारे हिसाब से हिले और ठीक है। तो आइए, इसके बाद जब आप गिटार को होल्ड करना सीख जाएं, जब आपको लगे कि आपका गिटार कहीं नहीं जाने वाला है, तो उसके बाद की जो हमारी टिप्स आती है, जो हमारे मेन वर्क आता है फ्रेट बोर्ड, जिस पर हमें प्ले करना है। किसी भी सॉन्ग को हमें जिस पर प्ले करना है वो होता है फ्रेट बोर्ड। फ्रेट बोर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो फ्रेंड्स, आइए फ्रेट बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी लें। ये फ्रेट बोर्ड जो मैं आपको बता रहा था, ये गिटार पे यहाँ से लेकर के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही फ्रेट बोर्ड हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ताकि आप सभी लोगों को आसानी हो इसको सीखने में, इसको कैच करने में। तो आइए, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो हमारे पास, मैंने बताया कि आपको कि ई स्ट्रिंग हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग होती है, सेकंड स्ट्रिंग हमारी होती है बी, थर्ड स्ट्रिंग हमारी होती है जी, फोर्थ स्ट्रिंग हमारी होती है डी, फिफ्थ स्ट्रिंग हमारी होती है ए एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग हमारी होती है ई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ई स्ट्रिंग जो है ये ओपन फ्रेट पे आपका प्ले होगा। उसके बाद की स्ट्रिंग जैसे 1 नंबर फ्रेट पे एफ, अगर हम पुश करेंगे इसको, अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये आ जाएगा एफ। उसके बाद आ जाएगा एफ शार्प, उसके बाद आ जाएगा जी, उसके बाद जी शार्प, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद ए शार्प, उसके बाद आ जाएगा बी। बी का कोई शार्प नहीं हो सकता, ध्यान देने वाली बात, बी का कोई भी शार्प नहीं होता। बी के बाद आ जाएगा सी, उसके बाद आ जाएगा सी शार्प, सी शार्प के बाद आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा डी शार्प और उसके बाद फिर से आ जाएगा ई। यानी कि 12वां नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12वां नोट फिर से हमारे पास ई पे आ जाएगा। ई का भी फ्रेंड्स कोई शार्प नहीं होता, दो ही हमारे पास ऐसे नोट है, बी और ई, जिनका कोई शार्प नहीं होता। शार्प का एक चिन्ह होता है जो कि आपके सामने मेंशन किया हुआ है, जिसका हम नॉर्मली भाषा में हैश भी कहते हैं। तो हैश को ही हम यहाँ पर शार्प कहते हैं। अगर किसी भी नोट के ऊपर हैश लगा हुआ होगा तो हम उसे शार्प मानेंगे। तो जैसे ई का 12वां नोट फिर से ई होगा, उसी प्रकार ए का 12वां नोट ए होगा, उसी प्रकार डी का 12वां नोट डी होगा, जी का 12वां नोट जी होगा, बी का 12वां नोट बी होगा, ई का 12वां नोट ई होगा। जैसे हमें ये फ्रेट बोर्ड से हमें आसानी हो जाएगी, अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो इससे हमें किसी भी नोट को ढूंढने में बहुत सी आसानी हो जाएगी। अगर हमें कोई कहता है कि 9th फ्रेट पे बी का नोट कौन सा जाएगा तो हमें आसानी हो जाएगी। ये रहा 9th फ्रेट, ये रहा आपकी बी स्ट्रिंग। बी स्ट्रिंग पे अगर हम 9वां नोट देखेंगे तो वो आएगा जी शार्प। इसी प्रकार अगर हमसे कोई कहता है कि जी स्ट्रिंग पे 6th फ्रेट पे कौन सा नोट होगा, जी स्ट्रिंग पे 6th फ्रेट, तो ये रहा फ्रेंड्स जी स्ट्रिंग यानी कि थर्ड स्ट्रिंग। जी स्ट्रिंग पे ये रहा आपका 6th फ्रेट, 6th फ्रेट पे हमारा आएगा सी शार्प। ध्यान दिया फ्रेंड्स आपने, सी शार्प। इसी प्रकार से मैं आपको कुछ विशेष चीजें बताना चाहता हूं, जैसे कि शार्प, शार्प का चिन्ह तो आपके सामने है। ऐसे ही अगर किसी भी नोट के पीछे एम लिखा हुआ हो, छोटा सा एम अगर उसमें मेंशन किया हुआ हो तो उसे हम कहेंगे, जैसे कि ए के पीछे लगा हुआ तो ए माइनर, सी के पीछे लगा हुआ सी माइनर, डी के पीछे लगा हुआ डी माइनर, डी शार्प के पीछे लगा हुआ है तो डी शार्प माइनर। माइनर के लिए हम हमेशा इस नोट को उसके पीछे लिख देंगे। उसी प्रकार कुछ कॉर्ड कॉम्बिनेशंस मैंने आपके सामने रखे हैं, आइए देखिए। कॉर्ड कॉम्बिनेशन आपको इससे बहुत ही आसानी होगी
कॉर्ड को पकड़ने में, क्योंकि मैंने इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेट फ्रेट फ्रेट, किस किस उंगली को आपने कहां पर लगाना है और किस फ्रेट पे किस स्ट्रिंग्स को आपने पुश करना है। तो ये फ्रेंड जैसे कि मैंने लिखा हुआ सी मेजर, फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग। इसी प्रकार ए माइनर का भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, दे कॉल्ड ए माइनर। इसी प्रकार एफ, एफ मेजर, जैसे कि हमने खाली एफ लिखा हुआ तो हम इसको एफ मेजर ही पढ़ेंगे, एफ मेजर ही हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि एफ मेजर का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग। अगर हम इन सारे स्ट्रिंग्स को एक बार में पुश करते हैं तो ये एफ मेजर कॉर्ड हमारा बन जाएगा। उसी प्रकार जी मेजर, जी मेजर का सेकंड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट पे सिक्स्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग और अगेन थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को अगर हम प्ले करते हैं तो वो जी मेजर हमारा कॉर्ड कहलाएगा। आइए मैं इस कॉर्ड कॉम्बिनेशन में कुछ आपको बजा करके दिखाऊं। इस पे बहुत से सारे गीतों को बनाया गया है, बहुत से सारे गीतों को इस पर हम गा सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ बजा करके मैं आपको इस पे दिखाऊं। F major, G major,